कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तेरा साथ देगी। कुछ लोग सोते हुए सपने को देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। अभी 2 दिन पहले मैंने हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा अलजेब्रा की 3 या 4 क्लास हो चुकी हैं और आज मैं आपका पढ़ाने वाला हूं अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हफ्ते में आपका 3 दिन एडवांस और 3 दिन अर्थमेटिक पढ़ाया करूँगा। तो अर्थमेट्रिक की हमारी आज पहली क्लास होने वाली है और एडवांस की मेरी 3 या 4 क्लास पहले हो चुकी हैं। तो देखिए, आप लोगों को क्या है, साथ के साथ देखते चलना और नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, जिससे क्या आपको बार बार हमारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़े से नोट्स से पढ़ोगे तो जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लो उस चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, और स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलेंगे, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो यदि पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारा प्रतिशत का पहला क्लास है आज का। इसमें हम लोगों को पहले तो इसका मीन समझना है कि परसेंटेज का मीन क्या होता है। जैसे कि पर का मतलब होता है प्रत्येक, पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट का मतलब हो जाएगा 100। पर का मतलब या फिर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब 100। बात एक ही है। परसेंटेज इसे हम लोग पूरा पढ़ते हैं तो देखिए, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक 100 का मतलब ये हो गया कोई भी वस्तु हुई अपने आप में कितनी होती है 100%, 100%। कितनी होती है 100%। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर है आपका, ये क्या है आपका 100%। यदि मैंने इसका ये कैप है अलग कर दिया तो ये आपका इसका कुछ भाग अलग हो गया। यदि मैं केवल इसकी बात करूं तो ये अपने आप में 100% हो गया। यदि इन दोनों की मिला के बात करें तो ये आपका पूरा 100% है, लेकिन ये इसका कुछ भाग निकल गया तो ये आपका 100 से कुछ कम परसेंट हो गया। इसी तरीके से जैसे कि मैं आप लोगों से जैसे बोल दूं आपका 10%, कितना बोल दिया 10%। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 10% का मतलब कि आपका 100 में से केवल हम लोग 10 की बात कर रहे हैं। 100 में से केवल हम लोग 10 की बात कर रहे हैं, हम लोग 90 की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि आपका 20% है, इसमें से इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 100 में से ओनली 20 की बात कर रहे हैं, 100 में से केवल 20 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें 50%, तो इसका मतलब ये हो गया 100 में से हम लोग 50% की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब आधा। तो ये हमारा इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक चीज अपने आप में कितना होती है 100%। ये आपका 10% की बात की तो 100 में से केवल 10, 20% की बात की तो 100 में से केवल 20, 50% की बात की तो 100 में से केवल 50। इसका मतलब ये होता है। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोगों से यदि बोल दिया जाए कि 500 का 20% ज्ञात करो, 500 का 20% ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, का मतलब होता है अपना 500, का मतलब क्या होता है गुणा 20%, 20/100। तो देखिए ये आपका कट जाएगा 0 0,
तो 50 का इंटू 2 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 100, ये आपका आंसर। इसी तरीके से मैं यदि आपसे बात करूं कि 600 का 16/2/3%, 16/2/3%। तो देखिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 600 का मतलब गुणा, 600 का मतलब गुणा 16/2/3%। तो 16×3 = 48 प्लस के 2 50/3 इंटू परसेंटेज को हटाना होता है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड ही तो करते हैं, तो ये हो जाता। तो देखिए 50 से ये मेरा कट जाएगा कितने बार, 2 बार, और 2×3 से मेरा कट जाएगा कितने बार, 600 100 बार, तो कितना निकल के आएगा 100। तो मैं आप लोगों को ऐसे, हमें इस तरीके से वैसे नहीं करना था, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की वैसे आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए नोट करते चलना साथ ही साथ। तो देखिए हमें क्या है कि आप सभी को पता है, जैसे कि आज के टाइम में हमारा क्या कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को पता है कंपटीशन किस चीज़ का बढ़ रहा है, टाइम का। टाइम आप लोगों को अब एग्जाम में कम दिया जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। इसी वजह से हमें लोगों को क्या करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करना होता है। कोई भी एग्जाम दें, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सीडीएस वगैरह, कोई भी एग्जाम दें, हर एग्जाम में हमें क्या करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करना होता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या, अब कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि कुछ हम लोगों को चीज़ों को शॉर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 500 का 50 मतलब 20% ज्ञात करो, ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई थी। तो इसको मैंने किया था 500 × 20/100, तो इस तरीके से किया था। यदि हम लोगों को इसका पता चल जाए कि 20% मेरा होता क्या है, तो इसकी डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पता करेंगे 1/5 कितनी होती है, 1/5। जैसे कि आपका 20/100, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, ऊपर 1 बार, तो कितना 1/5, ये हो जाएगा 1/5। तो 20% का मेरा जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। तो यदि मैं 500 का निकालने की बात करें तो हम लोग माइंड से ही इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट 100। इतना हमें करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हम लोग इसका गुणा करने के लिए बैठ जाएं या उस तरीके से, उसमें वो हमारी बेवकूफ़ी रहेगी। बिल्कुल हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें माइंड से ही पता करना है कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 से हम 5 को काटेंगे तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिर आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से हम अपने क्वेश्चनों के आंसर कितना जल्दी से जल्दी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 1% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/100, 2% को लिख सकते हैं 1/50, 3% को लिख सकते हैं 1/25, 3/100, 4% को लिख सकते हैं 1/25, 5% को 1/20, 6% को लिख सकते हैं 3/50, 7% 7/100, 8% 2/25। इसी तरीके से 9%
को 9/100, 10% को 1/10। ये तो हमारी हो गई इम्पोर्टेंट आपकी कि 1 से लेकर के 10 तक रेगुलर। अब कुछ आपकी इम्पोर्टेंट जो होती हैं उन लोगों चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि आपका 15%, 50% ये हो जाएगा आपका 3/20, 20% 1/5, 25% ये हो जाएगा मेरा आपका 1/4, 30% ये हो जाएगा मेरा 3/10, 35 7/20 और आपका 40% 2/5। इन चीज़ों को एक बार और मैं निकालना बता दूंगा आप लोगों को अच्छे से। जैसे कि और आपका जाता है 50% 1/2, 60% 3/5, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5, 90% हो जाएंगे 9/10 और 100% आपका 1, 200% आपके 2, 300% आपके 3, 400% आपके 4। इस तरीके से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बाद में भी आप नोट कर सकते हो अपने फ़ोन या लैपटॉप से, जो भी है। अब थोड़ा सा हमें इन्हें क्या है निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपको मैंने बता तो दिया आपको कि ये आपके ये होते हैं, लेकिन इन्हें हम निकालेंगे कैसे और चीज़ें उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि 15% कितना है 15%, तो इसे हम लोग लिखेंगे 15/100। ये मेरा 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा मेरा 20 बार, तो कितना आ जाएगा 3/20 निकल के हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से और है हमारा जैसे कि 25% तो ऊपर लिखेंगे 25/100। इसका मतलब क्या हो गया 100 में से हम लोग केवल और केवल 25 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 75 की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 25 से कटेगा 1 बार, ये कटेगा आपका 4, तो 1/4। देखो इन चीज़ों को हम थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि मेरा 2% है 1/50 हो गया, 50 को मैं इधर ले जाऊँ, 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दूँ, तो मेरा 50% कितना हो जाएगा 1/2। मेरा 4% है 1/25, तो देखिए 25 को मैं निकालूंगा तो 25 को मैं इस साइड में ले जाऊँगा, 4 के इसके नीचे डिवाइड कर दूँगा, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 5% को मैं 5 का इधर डिवाइड कर दूंगा, 20 को इस साइड में ले जाऊंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से आपका ये मैंने निकालना आप लोगों को बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जैसे कि आपके 100% है तो 100/100 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 200% है 200/100 करेंगे तो आपके 2 बार कट जाएगा, कितने 2 आ जाएगा। 300/3 करेंगे 300/100 करेंगे तो आपके 100 से आपका 3 बार कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 400% को 4 आ जाएगा, 500% का 5 आ जाएगा, 600% का 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या इन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए होती कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। और भी है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू इम्पोर्टेंट, ये तो आपकी सिंपल वाली है। अभी हम लोग क्या कुछ इम्पोर्टेंट है हमारी जो भी आपकी मतलब बटे में जो आती है, उनको और देख लेते हैं एक बार।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक फ्रैक्शन वैल्यू थी मेरी 16.2/3%, 16.2/3%। इसको मैंने अभी आपका 16×3 = 48 प्लस के 2 50 किया था, फिर आपका 3 × 1/100 किया था। ये मेरा कट जाएगा 2 बार, 2 3 6, 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 1/6। तो इन चीज़ों को हमें निकालने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में तो हमारे उम्मीद करता हूँ कि मैं सारे परसेंटेज के क्वेश्चनों के आंसर भी दे सकते हैं हम लोग। तो इसी वजह से क्या है, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो बटे वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उनको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैसे सबसे छोटी होगी आपका 4/1/6%, 4/1/6%। तो इसे हम लोग निकालेंगे 6 × 24 = 25 बटे परसेंटेज को उठाएंगे तो 6 में गुणा करेंगे तो 600, और 25 से कट जाएगा मेरा 24 बार, 600 ऊपर में कटेगा 1 बार, तो कितनी निकल के आ जाएगी? 1/24। 6/1/4%। तो देखिए ये आ जाएगा 4 × 24 = 25 बटे 400, ये कट जाएगा मेरा 16 बार, 1/16, 1/16। इसी तरीके से 6/2/3%, तो ये हो जाएगा 36 18 2 20/300, और ये कट जाएगा मेरा 5 5 15, 1/15, 1/15। इसी तरीके से अब सभी को नहीं निकालेंगे, कुछ जो अपने मतलब लिखा देते हैं वो आप लोग क्या याद रख लेना ज़्यादातर, अच्छा तो यही रहेगा। तो देखिए भाई 9/1/11%, तो ये आ जाएगा आपका 1/11, और 11/1/9%, ये आपका आ जाएगा 1/9। 12/1/2%, जो हो जाएगा आपका 1/8। इसी तरीके से और है आपके, जैसे कि 14/2/3%, 1/7, 16/2/3%, वो सॉरी 14/2/7%, 1/7, 16/2/3%, 1/6, और आपका बनेगा 16 के बाद में 33/1/3%, 1/3, 37/1/2%। तो देखिए 37/1/2% ये आ गया हमारा, ये हमारा 12.5 का कितना गुना बनना है? 3 गुना। 12.5 12.5 25 और 12.5 37, तो ये आपका 3 है, कितना है आपका? इसका 3 गुना हो जाएगा, 3/8। इसी तरीके से 42/6/7%। तो देखिए 42/6/7%, ये मेरा 14/2/7% का कितने गुना बनना है? 3 गुना, क्योंकि 14 × 42 और आपके 2 × 6, तो ये आपका इसका 7 गुना बन जाएगा, 3 गुना बन जाएगा, 3/7। इसी तरीके से और है आपका 62/1/2%, ये हो जाएगा आपका 5/8, क्योंकि 12.5 का 5 गुना बनना है। एक है आपका 66/2/3%, ये आपका 33.5% का, वो 33/3% का दोगुना बनना है, तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, 1/3 का दोगुना 2/3। और है आपका 87/1/2%, ये बनना है मेरा 12.5% का 7 गुना, तो ये हो जाएगा मेरा 7/8। ये थी मेरी कुछ आपकी बटे में फ्रैक्शन, जो कुछ इम्पोर्टेंट थी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया।
और आपकी जैसे भी आएंगे तो वो आप लोग निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे कि 33×99 और 100 बटे 3 इंटू 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। जैसे कि 100 ये तो मैं बताई चुका, 14 सत्ते 98 और 2, 14 सत्ते 98 और 2 100 बटे 7 इंटू 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 1/7। इसी तरीके से 62 दूनी 124 और 125 बटे 2 इंटू 1/100। 25 से कटेगा ये मेरा 4 बार, 25 से कटेगा ये मेरा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5/8। इसी तरीके से हम लोग बात करें जैसे कि 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और 100 बटे 9 इंटू 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 1/9। तो इसी तरीके से हम सारे क्या है बटे वाली फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्या है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बता दी है, और जैसे कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को वो मैंने आप लोगों को क्या है डिटेल में बता दिया। हम लोग अब उसी से रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग क्या है फ्रैक्शन वैल्यू से अपना समय बचा सकते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे अपना समय बचा सकते हैं उस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, तो 5670 बन जाता है। तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। आपका हटा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए 6 सही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि वैसे इसे करने का जो तरीका होता है, पहले तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि इसे करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि कोई नंबर है और उस नंबर से इसी नंबर का 6 सही 2/3% घटा दिया तो हमें कितना 5670 प्राप्त हुआ। तो कितना 5670 प्राप्त हुआ। तो देखिए x माइनस के 6 18 और 2 20, 20x बटे 300 बराबर 5670। 300 इधर ले लेंगे, 20 घट जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 280 x बटे 300 बराबर 5670। तो देखिए ये मेरा आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरा 14 से कट जाएगा, आपका 14 से ये कटेगा मेरा 2 बार, और 14 से कटेगा मेरा 14 चौक 56 और 0 14 पंजे 70 इतनी बार, और ये मेरा कट जाएगा 15 बार। अब 15 का इंटू इसमें करेंगे तो ये x बराबर मेरा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, ये मेरा इतना निकल के आएगा इसका आंसर। तो इसमें हम लोगों को क्या करने में ये बेसिक तरीका है बिल्कुल, और बेसिक तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करने में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या अपना टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि कोई नंबर था मेरा, ये होता है मेरा ओरिजिनल नंबर, जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है मेरा ओरिजिनल नंबर। जो हमें घटाना होता है जो भी हमें जोड़ना होता है वो नीचे वाले नंबर में से ही हमें जोड़ना और घटाना होता है, और जोड़ना होता है जो घटाना होता है वो क्या होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है कि 15 में से 1 जाएगा। जैसे कि किसी संख्या का 6 सही 2/3%,
कितना हो गया 1/15। अब 15 का मैं 6 से 2/3% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 1, वो ऊपर वाला नंबर ही निकल के आता है। तो देखिए कि पहली संख्या मेरी कितनी थी 15, अब उसमें से 1 घट गया तो कितनी रह गई 14। अब 14 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5670, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70। 1 की वैल्यू मेरी हो जाएगी कितनी 405। तो 1 की वैल्यू मेरी आपकी 405 के बराबर है। 1 की वैल्यू यदि मेरी 405 के बराबर है तो रियल वैल्यू मेरी कितनी है 15। तो 15 की वैल्यू मेरी कितने के बराबर होगी, तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, तो ये आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो हमें क्या बेसिक तरीके से नहीं करना है, अपने इस तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ एक क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको कि किसी नंबर में आपको कितना जोड़ना है 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ये चीजें आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू क्या, जैसे आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, आपको याद करने की आवश्यकता इनको नहीं है। तो देखिए 16 से 2/3% का कितना हो जाएगा 1/6। पहले नंबर मेरा कितना था 6, उसमें अब आपका जोड़ने की बात कर रहा, तो 1 जुड़ जाएगा तो 6 में कितना हो जाएगा मेरा 6 का 7, 6 का हो जाएगा मेरा 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है मेरा, ये मेरे अकॉर्डिंग 7 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो मेरा कितना बनना है 4956। तो देखो 7 7 49 0 7 8 56, ये कट जाएगा मेरा 708 बार। ये मेरी 1 की वैल्यू कितने के बराबर निकल के आ जाएगी 708 के बराबर। 1 की वैल्यू जब मेरी 708 के बराबर में निकल के आएगी तो मेरी 6 की वैल्यू कितने के बराबर में 6 8 48 और 6 7 42, 4248 के बराबर में, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्या अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे एक बार और रिपीट करता हूँ मैं कि पहले मेरी संख्या 6 थी, अब उसमें 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। यदि उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 6 का कितना हो जाएगा 7, तो 7 ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया बन गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन गया 4956। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 708 के, तो हमारा रियल वैल्यू कितना 6, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 4248 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अगर किसी संख्या में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है स्क्रीन पर कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 400 बनता है, तो 400 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए जैसे कि आप लोगों का दे रखा है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। इसे की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता रखी है कितनी है 1/9। कितनी है इसकी फ्रैक्शन 1/9। पहले नंबर मेरा कितना था 9, पहले नंबर मेरा कितना था 9। यदि पहले नंबर मेरा 9 था उसमें अब 1 जोड़ दिया जाए, क्योंकि 9 का मैं 11 से 1/9% निकालूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा 1। उसमें यदि 1 जोड़ दिया है तो 9 का कितना हो जाएगा 10।
तो पहले नंबर मेरा 9 था, 9 का अब हो गया आपका 10। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, अब मेरे अकॉर्डिंग पहले संख्या 9 थी, अब कितनी प्राप्त हो गई, 10 बन गई। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बन गई, 400 सॉरी। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, एक की वैल्यू 40 के बराबर है। एक की वैल्यू यदि आपकी 40 के बराबर है तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0 और 4 नंबर 36 और आपका आंसर। तो क्या हम लोग सेकंडों में 1-1, 2-2 सेकंड में अपना क्या है, माइंड से ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इन्हें हमें इन क्वेश्चनों में क्या, छोटे छोटे क्वेश्चनों में बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और आगे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसमें हम लोगों का क्या है कि आपका कोई नंबर है, उसमें यदि हम लोग उस नंबर में 64 जोड़ दें तो हमारी जो संख्या है वो कितने परसेंटेज में कितनी बन जाती है, पहले 100% की, अब बन गई आपकी 157 सही 1/7%। तो देखिए पहले कोई भी संख्या होगी मेरी 100% होगी, अब उसमें आपका 64 जोड़ दिया गया, कितना जोड़ा गया, 64 जोड़ा गया है, तो वह संख्या मेरी आपकी परसेंटेज में कितनी जुड़ गई, उसमें 57 सही 1/7%। यही तो टोटल आपका 157 सही 1/7% बन जाएगा। तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, 57 सही 1/7%। और ये मेरा आपका 14 सही 2/3% का कितने गुना है, 4 गुना। कितने गुना है, 4 गुना। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे हम लोग करते हैं 57 सही 1/7% को इसका इंटू हम लोग इसमें करेंगे तो जो हो जाएगा 7 49 और 50 का 0, हाथ से लगेगा आपका 5 और 9 पंजे वो 7 पंजे 35 और 5 40/700। तो जो आपका कट जाएगा तो कितना फ्रैक्शन निकल के आएगा, 4/7। ये हमारी फ्रैक्शन इस तरीके की निकल के आएगी। तो हमें क्या है, हमें इसकी फ्रैक्शन हमारे पास पता है कि पहले हमारी संख्या कितनी थी, 7। अब उसमें हमारा 4 जोड़ दिया गया है, ऊपर वाला नंबर यही तो जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया है। तो हमारा देखिए 4 जोड़ा गया है तो हमारा कितना हो गया जहाँ पे आपका 11। तो देखिए कितना जोड़ा गया है, 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 64। एक की वैल्यू कितने के बराबर, 16 के बराबर। एक की वैल्यू 16 के बराबर तो 16 सत्ते कितना होता है, 112। यह आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक और भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि इनको फ्रैक्शन में ना तोड़ा, हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जैसे कि 157 सही 1/7%। इसे हम डायरेक्ट फ्रैक्शन को बना सकते हैं कि 7 49 से 50 का 0, हाथ से लगेंगे 5, 7 पंजे 35 और 5 40 की 0, हाथ से लगेंगे 4, 7 एवं 7 और 4 11/700। ये कट जाएंगे। तो मेरी पहले संख्या कितनी थी, 7, अब कितनी हो गई है, 11। 7 की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 11। देखना कितना जोड़ा गया है, 4 की वैल्यू 64, एक की वैल्यू 16, एक की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू 16 सत्ते 112। ये आपका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि और भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके नए नए टाइप से क्वेश्चन जो बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आज मैं परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूँ।
जैसे कि स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लगा हुआ है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए ये आपका क्वेश्चन कि 1206 का 6 का मतलब गुणा 1/3 बराबर 134 का कितने प्रतिशत है, तो उसे हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो देखिए 3 से मेरा कटेगा, 3 चौका 12, 0 3 दूनी 6 और 134 से कटेगा ये मेरा 3 बार। अब 100 का इंटू 3 में होगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया कि 1206 का मतलब गुणा 1/3 बराबर कितना है 134 का x प्रतिशत है। तो देखिए बस 3 से कट जाएगा 402 बार, 134 से 402 कट जाएगा 3 बार और हमारा इंटू हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300% के। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि a का 120%, यदि a का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है, तो b प्लस के a अपॉन माइनस के a बराबर क्या होगा। तो b प्लस के a अपॉन b माइनस के a इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए a का 120% बराबर b का 80% के बराबर है, तो b प्लस के a b माइनस के a इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग करेंगे 0 और परसेंट को काट देंगे, 0 और परसेंट को क्या करेंगे काट देंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, b की वैल्यू कितनी आ गई 12, रख दो डायरेक्ट। 8 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे मेरे 20, घटा देंगे कितना हो जाएंगे 4 और 4 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार और आपका आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस के b का 40% a प्लस के b का 40% बराबर है a माइनस के b का 60%, तो 2a माइनस के 3b अपॉन a प्लस के b, 2a माइनस के 3b अपॉन a प्लस के b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका a प्लस के b का 40% इक्वल टू a माइनस के b का 60%। तो आपका पूछ रहा है इसमें 2a माइनस के 3b अपॉन a प्लस के b इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि 0 और परसेंट हमारा कट जाएगा बराबर में दोनों। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी कि a प्लस के b बराबर आपको कोई नंबर दे दे, जैसे कि मान के चलो 7, a माइनस के b इक्वल टू आपको नंबर दे दे, जैसे कि मान के चलो 5। यदि a की वैल्यू चाहिए, प्लस वाले की वैल्यू चाहिए, तो प्लस करके आप आधा कर देंगे, 7 और 5 12 का आधा 6। यदि माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो दोनों को माइनस करके आधा कर देंगे, तो 7 में से 5 जाएंगे 2 का आधा 1। तो देखो जोड़ने पर तो मेरा बन जाएंगे कितने 7, घटाने पर कितने बन जाएंगे 5। तो देखिए यहाँ से a प्लस की b की वैल्यू कितनी है 6 और a माइनस की b की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से हम लोग यदि a की वैल्यू निकालें, यदि यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 4 और 6 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। यदि b की वैल्यू निकालें तो दोनों को घटा के आधा, 6 में से 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 2 का आधा करें तो 1। तो देखो जोड़ने पर दोनों को 6 बन जाएगा, घटाने पर दोनों को कितना बन जाएगा 4। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो 5 दूनी 10 माइनस के 3 एकम 3,
तो 10 माइनस के 3 बटे 5 और 1 6। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 3 तो 7 बटे 6 आपका आंसर। यदि हमारा वीडियो स्पीड में चल रहा है आप उसे थोड़ा सा बैक करके और दोबारा से देखें जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि x y से 20% कम है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस के x अपॉन y कॉमा x बटे x माइनस के y इक्वल टू में क्या होगा। ये हमें कुछ बिंदु बताने हैं। तो देखिए ये कह रहा है x y से 20% कम है, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि ये आपका यदि 100 होगा तो ये आपका कितना होगा 80। यदि ये आपका 100 होगा तो ये कितना होगा 80। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 बार और ये कटेगा मेरा 4 बार। तो देखिए बस मान रखने हम लोग रख सकते हैं 5 माइनस के 4 1 बटे 5 कॉमा 4 बटे 5 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस का 1। तो ये बन के आ जाएंगे मेरे बिंदु 1 बटे 5 कॉमा माइनस के 4 और आपका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a का 80% बराबर b का 50%, यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर a का x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को करना है a का 80% बराबर है b का 50%, वो कह रहा है b बराबर a का x% ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 0 और परसेंट तो काट ही देंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है a की जगह पर रख देंगे, b की वैल्यू जो है b की जगह पर रख देंगे। देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, b की वैल्यू कितनी है 8। तो 8 बराबर है 5 इंटू x बटे 100। ये कट जाएगा मेरा 20 बार, 20 का इंटू 8 में होगा तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा 160 और आपका आंसर। x का मान कितना आ गया 160। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x का मान y के मान से, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक है। तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये कह रहा है आपका x और y, x का मान y के मान से 25% कम है। ये आपका 100 होगा तो ये कितना होगा 75। ये काटेंगे फ्रैक्शन बना लेंगे, ये हो जाएंगे 3, 25 से कटेगा ये 4। तो आपका पूछ रहा है कि y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए y का मान कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे x से 3 से इंटू 100। तो ये बन जाएगा आपका 33/1/3%, इतना अधिक है और ये आपका आंसर है। इसी तरीके से मैं स्पीड में वीडियो इसी वजह से लेके चल रहा हूँ जिससे कि हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए। और आगे चलते हैं, यदि x का 50%, यदि x का 50% इक्वल टू, जो आपका क्वेश्चन है यदि x का 50% इक्वल टू y का 30%, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखिए x अनुपात y निकालना है। तो सबसे पहले तो ये दे रखा है कि x का 50% इक्वल टू y का 30%। तो देखिए 0% तो कट ही जाएंगे, तो x, y
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। बता सकते हैं 3:5 और ये हमारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस के b का 15%, यदि a प्लस के b का 15%, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, यदि a प्लस के b का 15% बराबर a माइनस के b का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, a प्लस के b का 15% बराबर है a माइनस के b का 25%। तो b का कितने परसेंट a के बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग सीधा परसेंट तो परसेंट कटी जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार। तो a प्लस की b की वैल्यू 5, a माइनस की b की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू चाहिए मुझे, दोनों को जोड़ के आधा 4, b की वैल्यू चाहिए तो मुझे दोनों को घटा के आधा 1, जोड़ने पर दोनों का 5 बन जाएगा और घटाने पर दोनों का 3 बन जाएगा। तो देखिए इनके जो मान है वो रख सकते हैं हम लोग, 1 b का मान कितना 1 गुणा x/100 बराबर b का मान कितना a का मान कितना 4 का इधर इंटू होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 400 और आपका ये आंसर। कर सकते हैं इसी तरीके से, सिंपल तरीके से। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या कुछ नंबर पर आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे, इसी से रिलेटेड मैं आपको और भी टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, जैसे कि ओनली फेल पास से रिलेटेड जैसे छात्रों छात्राओं पर ये क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड आयव्यय पर ये क्वेश्चन बनते हैं वो रिलेटेड, और क्षेत्रफल से, आयतन से, और हमारे जैसे कि इलेक्शन से। तो मैं सारी चीज़ें आपको क्या टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, ओनली केवल और केवल नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखे, इसी से आगे भी हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या उन्हें हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।